नमस्कार दोस्तों। हस्बैंड और वाइफ के बीच झगड़े तो आम बात है, लेकिन मामला तब खराब होता है जब इस झगड़े के बाद वाइफ उठकर मायके चली जाती है और फिर मायके में उस झगड़े में चार लोगों की इन्वॉल्वमेंट और आ जाती है और फिर वो लोग मिलकर उसे उकसाते हैं और फिर उठकर लॉयर के पास चले जाते हैं। तो मामला वहाँ से जाकर खराब होता है और मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। फिर वाइफ के तरफ से 2 मुकदमे डलते हैं, तो हस्बैंड के तरफ से भी मुकदमे डलने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद वाइफ की तरफ से 2, 4, 5 और मुकदमे डल जाते हैं। तो इस दौरान जो है कम से कम 10 मुकदमे तो दोनों ही तरफ से डलना ही डलना है और दोनों ही पार्टी का लॉयर्स और कोर्ट दोनों के यहाँ आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर लॉ यानी कानून का मिसयूज भी शुरू हो जाता है। इन्हीं सब कानून में से एक कानून जिसका अब तक वाइफ के द्वारा सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता आया है वह है सेक्शन 498A इंडियन फाइनल कोड, जिसमें वाइफ झूठे मुकदमे में ना केवल अपने हस्बैंड बल्कि अपने हस्बैंड के अन्य रिलेटिव्स, उसके माँ बाप और भाई बहन सभी को अपने लपेटे में ले लेते हैं और झूठा मुकदमा फाइल कर सभी को जेल की हवा खिलाते हैं। फिर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए जिसमें कि इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई, जिसके बाद से हस्बैंड के अलावा जो उसके अन्य रिलेटिव हैं उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। अब अभी हाल ही में 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला आया है इसी कानून पे, सेक्शन 498A दहेज विरोधी कानून। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के मिसयूज को लेकर जो कंप्लेनेंट वाइफ हैं उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या निर्णय दिया है। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कंप्लेनेंट के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, उसका केस टाइटल है प्रतीक बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर इस केस में फैक्ट्स क्या थे, यानी फैक्चुअल एस्पेक्ट्स क्या था। तो इस केस में जो वाइफ है वह राजस्थान पुलिस में डीएसपी रैंक पर अधिकारी है और जो हस्बैंड है वह हिसार हरियाणा में सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन दोनों की शादी सन 2015 में होती है। फिर 2015 में ही आगे चलकर अक्टूबर 2015 में जो वाइफ जो डीएसपी पद पे कार्यरत है, उसके फादर हस्बैंड के खिलाफ हिसार में एक कंप्लेंट देते हैं 498A में, जिसमें दहेज उत्पीड़न और अन्य आरोप लगाया जाता है। फिर 5 दिन बाद ही जो वाइफ है उसके फादर उदयपुर राजस्थान, जहाँ पर कि उसकी वाइफ डीएसपी पद पर कार्यरत है, वहाँ पर उसके फादर सेम कंप्लेंट उदयपुर में देते हैं 5 दिन बाद और वहाँ भी कंप्लेंट में दहेज उत्पीड़न और अन्य आरोप लगाते हैं हस्बैंड के ऊपर। अब पहले तो यहाँ पर हिसार में एफआईआर रजिस्टर्ड होता है और फिर आगे चलकर नवंबर में उदयपुर में भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता है सेम धारा में। अब यहाँ पर जो हस्बैंड है वह राजस्थान हाईकोर्ट आ जाता है, जो उदयपुर वाले एफआईआर है उसको उसके क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वह सिमिलर फैक्ट पे रजिस्टर्ड कराया गया था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट दोनों ही पार्टी को सुनने के बाद जो है उस क्वेश्चन पिटीशन को डिसमिस कर देती है इस ग्राउंड पे कि जो उदयपुर वाला एफआईआर है वह प्रायर इन टाइम है, यानी कि वह कंप्लेंट पहले लॉन्च किया गया है। और साथ में हाई कोर्ट यह भी कहता है कि जब उदयपुर में एफआईआर रजिस्टर्ड करा गया तो उस समय वहाँ की पुलिस को हिसार वाले मामले की नॉलेज नहीं थी। तो इस तरह से दोनों ही केस,
तो इस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वेश्चन डिसमिस कर दी और उदयपुर वाले मामले में भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। अब जो है अपीलेंट हस्बैंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करता है। अब सुप्रीम कोर्ट उस अपील को एडमिट करते वक्त जो उदयपुर में एफआईआर था उसमें फर्दर प्रोसीडिंग को स्टे कर देती है और आगे नोटिस जारी करती है। अब इस बीच जो एफआईआर हिसार में था उसमें आगे चार्जशीट फाइल होता है और ट्रायल शुरू होता है, लेकिन वहां पर बार बार सम्मन जाने के बावजूद जो कंप्लेनेंट है, ना तो कंप्लेनेंट अपीयर होती है और ना उसके फादर, वो दोनों ही अपने बयान के लिए अपने एविडेंस को रिकॉर्ड कराने वहां पर अपीयर नहीं होती हिसार वाले कोर्ट में। और फाइनली जो हिसार की एमएम कोर्ट है वह कोर्ट उस केस में जो अपीलांट है इसको बरी कर देता है, एक्विट कर देता है, क्योंकि वहां पर ना तो कंप्लेनेंट बयान दर्ज कराने जाती है और ना उसके फादर। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी पहले से था और यहाँ पर उसी मामले में एक्विटल वाले जजमेंट को अपीलांट यहाँ पर प्लेस करता है, यहाँ पर रखता है। अब सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टी को सुनने के बाद पहले अपना ऑब्जर्वेशन देती है और अपने ऑब्जर्वेशन में कहता है कि यहाँ पर कंप्लेनेंट और उसके फादर ने मिलकर अपने ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज किया है। एक तो उन्होंने पहले हिसार में एफआईआर रजिस्टर्ड कराया अपने ऑफिशियल पोजीशन का यूज कर, फिर उसी फैक्ट्स पे, सिमिलर फैक्ट्स पे उन्होंने उदयपुर में भी एफआईआर रजिस्टर कराया और इस तरह से दोनों ही स्टेट की मशीनरी को जो कंप्लेनेंट है उसके फादर ने मिसयूज करा है। सुप्रीम कोर्ट इस केस के फैक्ट्स पे आगे कहती है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि उदयपुर वाला एफआईआर प्रायर इन टाइम है वो भी गलत है, वो भी एरर्स है जो कि अपरेंट है, क्योंकि जो हिसार में कंप्लेंट दर्ज होता है वह 10/10/2015 को होता है और उदयपुर में जो कंप्लेंट दर्ज होता है वह 15/10/2015 को होता है। फिर हिसार में एफआईआर दर्ज होता है 17/10/15 को और उदयपुर में जो एफआईआर दर्ज होता है वह 1/11/2015 को। तो इन तारीखों से यह स्पष्ट है कि कंप्लेंट और एफआईआर दोनों ही पहले हिसार में दर्ज हुआ है और उसके बाद फिर वह उदयपुर में दर्ज हुआ है, यानी कि उदयपुर का कंप्लेंट और एफआईआर दोनों ही बाद का है। फिर जो कंप्लेंट उदयपुर में दी गई उसमें कंप्लेनेंट ने लिखा है कि उन्होंने एक कंप्लेंट पहले से हिसार में दे रखा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट ने ना तो वह कंप्लेंट पढ़ा और ना ही इन तारीखों को देखा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये कही कि इस केस में कंप्लेनेंट ने मशीनरी का, गवर्नमेंट मशीनरी का, स्टेट मशीनरी का मिसयूज करा है और साथ में सिमिलर फैक्ट्स पे 2 एफआईआर दर्ज कराकर एक तरह से जो हस्बैंड है उसको हरास करने के लिए उसको हरास किया है। अब अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट जो उदयपुर वाला एफआईआर है उसको क्वैश कर देता है और स्टेट मशीनरी को मिसयूज करने के लिए और साथ में जो हस्बैंड है अपीलेंट उसको हरास करने के लिए कंप्लेनेंट और उसके फादर के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी इम्पोज करता है। तो यह जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है यह 498A के मिसयूज को रोकने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।